नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क किस काबिल है, कितना लायक है। भटक रहा है दुनिया में इधर-उधर, लेकिन फिर भी अपनी आवाम को क्या बताता है, अपनी आवाम से सच्चाई कितनी छुपाता है। माने जो कुछ भी होता है, वो असलियत दिखाते ही नहीं है। कम से कम हम लोग इतना तो है कि जो सच होता है, वो हम बताते तो हैं अपनी जनता को कि हाँ भाई, हमने जंग लड़ी है, हम हारे या जीते। हम बताते हैं कि भाई 1962 की हमारी टीम से जंग हुई थी, हम हारे थे। किसी भी जंग में हमारे कितने सैनिक मारे गए, एक-एक चीज़ सबको सच बताते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है ना, कारगिल की लड़ाई में इनके कम से कम 500 सैनिक ऐसे मरे थे जिनकी लाशें न लेने से मना कर दिया था। अब सोचिए उनके घर वाले क्या सोचते होंगे कि हमारे सैनिक जो है सीमा पर लड़ रहे हैं, जबकि वो मर भी चुके हैं और आखिरी समय उनके परिवार वालों को उनकी शक्ल तक देखने को नहीं मिली। और इसके बावजूद भी, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी आवाम को, वहाँ की जो जनता है, उसको वहाँ के हुक्मरान जो बताते हैं, वो कुछ अलग ही होता है। वो कहते हैं जितनी भी जंगें लड़ी हिंदुस्तान से, सारी जंग हम जीते। लेकिन सच क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सच्चाई बताने वाला एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान का रहने वाला है और पढ़ा लिखा और किसी लायक है, और उसके अंदर सच बोलने का हौसला है। ये सबसे बड़ी बात है। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में। जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, हमने कर दी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैं मेरा ये पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें। ठीक है, फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चले तो फिर माशाल्लाह आगे हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया के किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है। मुसलमानों में भी एक फ़िरके का हक है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड में गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस है। हमारा पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं, ठीक है। तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, और एक इसराइल है जो
मजहब के नाम पे बनाए। पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, खास तौर पे इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे नेबर ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर यूरोप क्या ट्रस्ट करेगा। फिर आपने कहा है कि इंडिया की एक पॉलिसी है जियो और जीने दो, ये बात सही। क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तानी तो कहते हैं कि वो जंग करना चाहते हैं, वो जंग करेंगे, वो कश्मीर के लिए जंग करेंगे। इवन कि ये भी कहा गया है, हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि जो भी जंगें हुई शुरुआत इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। क्या ऐसा सच है? देखें, बात सिर्फ ये है कि मैं आप जो व्यूज़ दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू है और वो मैं हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का वो हूँ, मैं इंडिया की हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं अभी भी रोज़ यूट्यूब पे गूगल पे मेरा एक इंटरेस्ट है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, इत्तेफाक की बात है कि आप मेरे सामने आ गई, तो ये मैं हिस्ट्री शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और अभी आज भी मैं यही पढ़ा था। आज भी मैं ये जो बॉर्डर स्टेट है और ये इनसिक्योरिटी जो बनी हुई है, ये सारा मैं आज भी मैंने बहुत सारा पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने उसमें मास्टर रिलेटेड ही पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि जंग जो है वो क्या पहले शुरुआत इंडिया ने की? 4 जंग हुई, चारों उन्होंने जो शुरुआत। मेरी इत्तला के मुताबिक और जो मैंने पढ़ा है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पढ़ी हैं या इंडिपेंडेंट बुक्स पढ़ी, यानी कि वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि वो जो न्यूट्रल राइटर्स हैं उनके मुताबिक हर जंग की इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से हुई थी और हर जंग में पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा और वो सारी जंगें पाकिस्तान आ रहा। ये और बात है कि पीटीवी के मुताबिक हमारा जहाँ हर जंग जीते हैं, ये एक अलग बात है। सही बात है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई। वास्तविकता यही है, जो इस शख्स ने बताया है यही सच्चाई है। हम उस नीति को अपनाने वाले हैं वसुदेव कुटुंबकम वाली। हम अपनी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हमसे किसी को खतरा नहीं है, हम किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन जब लोग हमारे लिए खतरा बन जाते हैं तो हमें अपना बचाव करने का, अपनी सुरक्षा करने का हक बनता है और वही हक हमने निभाया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।